Hello students, welcome to all of you. In this class 10th Science, chapter number 9, Light Reflection and Reflection. Light reflection and refraction. This is your video number 2. Okay students, in the previous video I teach to you about the light and its properties. Okay students, in this class we will study about the reflection of light. Okay students, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बच्चों. व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम आज स्टडी करेंगे. यहाँ पर अपना फर्स्ट टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों? देखिए यहाँ पर, इट इज़ द फिनोमिना of bouncing of light to the same medium after striking a surface. Okay student, it is the phenomena of bouncing of light to the same medium after striking a surface is called as reflection. Okay students, bouncing back of light into the same medium after striking a surface is known as reflection. ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्शन आपका किस चीज़ से होता है बच्चों? तो यहाँ पर आपको कुछ टर्म्स को जानना ज़रूरी है. चलिए इन टर्म्स को हम सीखते हैं बच्चों. यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है डेट इज़ नोन एज रिफ्लेक्टर. रिफ्लेक्टर क्या है? रिफ्लेक्टर. ओके स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्टर देखिए बच्चों, व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्टर? एन ऑब्जेक्ट having smooth polished and shining surface reflect most of the light falling on it. तो यानी बच्चों एक ऐसी सरफेस जो आपकी स्मूथ है, पॉलिश्ड है, शाइनी सरफेस है, ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? वो हमारा रिफ्लेक्टर है. क्या है बच्चों? रिफ्लेक्टर. जैसे कि बच्चों मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखें. एग्जाम्पल आप पढ़िए यहाँ से बच्चों. सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर टू वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स. ये लाइट को बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कितनी मैक्सिमम अमाउंट कितना करते हैं बच्चों? 96% ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बाय दीज रिफ्लेक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, तो 96% ऑफ लाइट जो है इन रिफ्लेक्टर्स के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है. ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका मिरर. व्हाट इज मिरर? नेक्स्ट देखेंगे बच्चों यहाँ पर, इट इज ए ग्लास शीट. It is a glass sheet. It is a glass sheet having uniform
thin layer of silver metal on one side is a commonly used reflector and is known as a mirror, और इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिरर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। व्हाट इज मिरर? इट इज ए ग्लास शीट, इट इज ए ग्लास शीट हैविंग यूनिफॉर्म थिन लेयर ऑफ सिल्वर मेटल ऑन वन साइड कॉमनली यूज्ड एज रिफ्लेक्टर एंड इज नोन एज ए मिरर। यानी कोई भी एक ग्लास शीट जिसकी वन साइड को सिल्वर मेटल से पेंटेड किया जाता है, ठीक है बच्चों, एक गुड रिफ्लेक्टर बनाने के लिए, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मिरर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिरर कौन सा होता है बच्चों? प्लेन मिरर। कौन सा होता है बच्चों? ठीक है, ये नोट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। नोट, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मिरर, द मोस्ट commonly used mirror is known as looking glass और प्लेन मिरर जो आप नॉर्मली अपने घर में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, हम जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों, उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये सभी ये तीनों टर्म्स आप ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? व्हाट इज रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्टर एंड व्हाट इज मिरर। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट कर लीजिए सभी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने ये डायग्राम आपको दिखा रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको सिखाने से पहले, इसके लॉज को बताने से पहले ये डायग्राम सीखिए बच्चों, ध्यान से देखें। ये जो हमने ब्लैक कलर की जो सरफेस बनाई है, जिसका नाम मैं बच्चों यहाँ पर दे रहा हूँ एल, और ये एल डैश। ठीक है बच्चों, एल और एल डैश जो है ये आपकी प्लेन पॉलिश सरफेस है। क्या है बच्चों? प्लेन पॉलिश सरफेस। ओके स्टूडेंट्स, एंड पीओ आपकी क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। पीओ क्या है बच्चों? इंसिडेंट रे। ओके स्टूडेंट्स, एमओ क्या है बच्चों? यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, एंड ओ आर इज एन रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। एंड जहां पर आपका इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों आके मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई जो मैंने आपको दिखाया बच्चों, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके लॉज को पढ़ेंगे बच्चों। इनके लॉ क्या है? ठीक है, फर्स्ट लॉ। तो बच्चों फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सभी बच्चे ध्यान से देखें। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब किसी भी प्लेन सरफेस से कोई भी इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्ट होकर अपने ही मीडियम में वापस जाती है बच्चों, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो वो इक्वल एंगल बनाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट इज, इसको हम यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके स्टूडेंट, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसे। अब आता है बच्चों आपका सेकेंड लॉ। ध्यान से देखिए बच्चों, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में आप पढ़ेंगे द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे
and normal at the point of incidence, at the point of incidence all are lie in the same plane, all are lie in the same plane. ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको इसमें फर्स्ट लॉ में क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर. सेकेंड लॉ में आपने देखा द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल जो ग्रीन लाइन से मैंने आपको बना के दिखाया बच्चों, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all are lie in the same plane at the point of incidence. तो बच्चों ये आपके क्या हैं, इसमें ये आपके लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, मैंने डायग्राम में बच्चों आपको दिखाया है, इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे. ये पॉइंट्स में मैंने आपको क्या दिखाया बच्चों, यहाँ पर PO, ठीक है, PO जो था बच्चों आपका इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, OR रिफ्लेक्टेड रे. ओके स्टूडेंट्स, MO क्या है बच्चों, नॉर्मल. ओके स्टूडेंट्स, एंड L और L डैश आपका क्या है, L डैश क्या है बच्चों, मिरर, यानी एक पॉलिश सरफेस है. ठीक है बच्चों, जिससे हमारा ये रिफ्लेक्शन हो रहा है. ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए बेटा सभी से. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन आपका कितने टाइप्स का होता है. ओके स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन आपका बच्चों 2 टाइप्स का होता है. नंबर फर्स्ट आपका होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है बच्चों, इसको स्टडी करते हैं. रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए बेटा सभी इसमें. रेगुलर रिफ्लेक्शन, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, beam of light is reflected as a parallel beam when it strikes on a smooth and polished surface. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इसमें जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के. ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा बच्चों आपको. ठीक है, एक नोट पॉइंट है, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे. नोट, इमेज formation takes place only in regular reflection. ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखेंगे, जो इमेज है वो केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही बनती है. ठीक है, चलिए बच्चों डायग्राम देखते हैं. इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताया बच्चों, ध्यान से देखिए. रेगुलर रिफ्लेक्शन में
ये डायग्राम है बच्चों आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का, नंबर फर्स्ट डायग्राम, एंड नंबर सेकंड डायग्राम आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन का। ओके स्टूडेंट्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस ओनली इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, ठीक है, इंसिडेंट से, और ये पैरेलल ही जाती हैं रिफ्लेक्टेड रेज में, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है। इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम व्हेन इट स्ट्राइक ऑन ए रफ सरफेस, यानी कोई भी एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है बच्चों, ये क्या है बच्चों, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, एरो अगर सरफेस की तरफ है बच्चों तो इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे है, एरो सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चों वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, इस कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बहुत बच्चों मैंने आपको रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इमेज फॉर्मेशन होती है, बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सभी बच्चों को ध्यान रखने हैं बेटा ये पॉइंट, ये डायग्राम अपनी कॉपी में आप अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इंसिडेंट्स रे हैं, तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल जरूर हो रही है आपकी रफ सरफेस पर, बट रिफ्लेक्ट होने के बाद उनकी डायरेक्शन सभी की, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनकी डायरेक्शन सभी की अलग अलग होती है, बट इन रेगुलर रिफ्लेक्शन में सभी की डायरेक्शन सेम रहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके मेन डिफरेंस हैं, ठीक है। रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे बेटा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों आपका, ये एग्जाम में आपका ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए सभी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका, व्हाट इज इमेज। इमेज क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, इमेज को अगर हम डिफाइन करेंगे, इट इज ए पॉइंट, it is a point where at least two light rays actually meet or appear to meet ओके स्टूडेंट्स, अगर किसी भी पॉइंट पर कम से कम दो आपके जो लाइट रेज हैं वो रियल में मीट करें या वर्चुअली मीट करें, अपियर टू मीट हों बच्चों, तो वो क्या फॉर्म करेंगी बच्चों, इमेज फॉर्म करेंगी। क्या फॉर्म करेंगी बच्चों, इमेज। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको बताएंगे इमेज आपकी कितने टाइप्स की होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, इमेज आर ऑफ टू टाइप। इमेज आर ऑफ टू टाइप्स, आपकी जो इमेज है बच्चों, ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो टू टाइप्स की होता है बच्चों, ठीक है। नंबर फर्स्ट होता है बच्चों आपका रियल इमेज, नंबर सेकंड होता है बच्चों आपका वर्चुअल इमेज। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर हम आपको बताएंगे अब, ठीक है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट रियल इमेज, रियल इमेज। तो स्टूडेंट्स रियल इमेज क्या होता है, इसको देखिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर, रियल इमेज। तो रियल इमेज में हम लिखेंगे व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन or refraction actually meet the image is said to be real image. Okay student,
ठीक है, ये पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, ए रियल इमेज कैन बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन। जहाँ पर इमेज बनती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, स्क्रीन। एंड ए रियल इमेज formed by a mirror or a lens is an inverted image। तो बच्चों इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, इमेज। ओके स्टूडेंट, तो इन्वर्टेड मीन्स क्या होता है, इन्वर्टेड का मीनिंग अभी हम आपको डायग्राम बना के समझाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आप अभी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको हम डायग्राम बना के दिखाएंगे कि किस तरीके से आपकी इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों आपका वर्चुअल इमेज। तो बच्चों रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए सभी बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पर। व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन or refraction do not actually meet but appear to meet the image is said to be virtual image। इस तरह की इमेज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, यानी व्हेन लाइट रेज, जब जो लाइट रेज हैं फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट, वो रियल में नहीं मिलती हैं, एपियर टू मीट होती हैं। तो उस टाइम पर जो इमेज हमें मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, वर्चुअल इमेज। ठीक है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी। ए वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ए स्क्रीन एंड a virtual image formed by a mirror or a lens is an erect इमेज। बच्चों अभी आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी कि मैं आपको मिरर से और लेंस से, दोनों से ही मैं आपको इमेज बना के दिखाऊंगा इस चैप्टर में। ठीक है बच्चों, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, जब लाइट रेज किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं, लाइट रेज इंसिडेंट रे किसी भी ऑब्जेक्ट से निकलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये रियल में मिलती है, उसे रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पर फॉर्म्ड हो सकती है। ओके स्टूडेंट, मिरर और लेंस से जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है बच्चों, इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर और ए लेंस इज इन्वर्टेड इमेज। ओके स्टूडेंट, वर्चुअल इमेज क्या होती है, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, व्हेन लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन डू नॉट एक्चुअली मीट, रियल में मीट नहीं होती हैं, बट अपियर टू मीट, द इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल इमेज
वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनाई जा सकती बच्चों। एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर और ए लेंस इज एन इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड का मतलब होता है बच्चों उल्टा। यानी रियल इमेज हमेशा मिरर और लेंस से ए ऑब्जेक्ट के जस्ट अपोजिट बनती है, उल्टी बनती है बच्चों, ठीक है बच्चों। और आपको ध्यान रखना है कि जो वर्चुअल इमेज है वो आपकी मिरर और लेंस से हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये वर्चुअल इमेज और रियल इमेज आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ये क्या होती हैं, ठीक है। और मैं डायग्राम से आपको इसे समझाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेन मिरर एंड लेटरल इन्वर्जन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। सभी बच्चे इस चैप्टर को एनसीईआरटी से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। अच्छे से आप स्टडी करिए, जो भी नोट्स मैंने आपको कराए हैं उन सभी नोट्स को आप नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आप अच्छे से स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो सीखा, चलिए बच्चों आपको हम एक बार रिव्यू करा देते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने आपको रिफ्लेक्शन के बारे में बताया, ठीक है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर स्ट्राइकिंग टू ए सरफेस नोन एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टर क्या है, कोई भी एक ऐसी स्मूथ और पॉलिश सरफेस जिस पर आपकी शाइनी सरफेस रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्टर। गुड रिफ्लेक्टर हमारे कौन से हैं, सिल्वर और एल्यूमिनियम आर वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स। नेक्स्ट मैंने आपको बताया बच्चों मिरर क्या है, इट इज़ ए ग्लास शीट हैविंग यूनिफॉर्म थिन लेयर सिल्वर मेटल ऑन वन साइड इज कॉमनली यूज एज रिफ्लेक्टर इज नोन एज ए मिरर। द मोस्ट कॉमनली यूज मिरर इज नोन एज प्लेन मिरर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैंने आपको जो सिखाया बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको फर्स्ट लॉ बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ में आपको बताया बच्चों मैंने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और आर लाई इन द सेम प्लेन। जैसे कि बच्चों आपको डायग्राम से हम दिखा रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन द सेम प्लेन, ठीक है बच्चों। ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बच्चों। नेक्स्ट बच्चों मैंने आज की क्लास में आपको पढ़ाया टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आपका 2 टाइप्स का होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्टेड होती है एज पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब ये स्ट्राइक करके जाती है फ्रॉम ए स्मूथ सरफेस से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी इंसिडेंट हुई और पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हुई। ये आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है बच्चों। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था बच्चों इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज नॉट रिफ्लेक्टेड एज पैरेलल बीम व्हेन स्ट्राइक ऑन ए रफ सरफेस। ये आपकी रफ सरफेस है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट बच्चों आपकी इंसिडेंट करती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर मैनी डायरेक्शन में उसकी जो लाइट है वो जाती हैं लाइट रेज, इसे हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इसे हम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, इस कंडीशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इमेज फॉर्मेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर देन मैंने आपको पढ़ाया बच्चों इमेज क्या है, ठीक है। व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होती है। इमेज आपकी 2 टाइप्स की है, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। इमेज क्या होती है, जब किसी भी पॉइंट पर दो एटलीस्ट 2 लाइट रेज आपकी एक्चुअली मीट होती है और अपीयर टू मीट होती हैं, उसे हम इमेज कहते हैं। एक्चुअली मीट होती हैं बच्चों, रियल में मीट हो रही है तो उसे रियल इमेज कहेंगे, ठीक है। और वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं, जहाँ पर आपकी अपीयर टू मीट होती हैं लाइट रेज, उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। किसी भी मिरर और लेंस से जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, किसी भी मिरर और लेंस से जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। कौन सी इमेज बच्चों, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। सभी बच्चे एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।